काफी समय पहले की बात है। एक जंगल में 4 दोस्त रहते थे। एक का नाम गुगली चिड़िया था, जो कि बहुत नेक दिल थी। वह बुरे समय में हर किसी की सहायता किया करती। दूसरी बिंदिया चिड़िया, जो खुद में बहुत मगन रहती थी। वह कभी दूसरों के कामों में ज्यादा रुचि नहीं लेती थी। तीसरी थी नीलू चिड़िया, जो दिखने में बहुत छोटी थी लेकिन मेहनती बहुत थी। वह बहुत सुंदर मधुर आवाज में गाना भी गाती थी। और चौथा उनका दोस्त था कालू कौवा। वो बहुत शरारती था। खाने के समय भी दोस्तों के पास जा पहुंचता और ना ही कभी रहने के लिए उसने अपना घर बनाया। वह हमेशा एक पेड़ की डाल से दूसरे पेड़ की डाल पर अपना रैन बसेरा ढूंढ लेता। ऐसे ही उन सबके खुशी खुशी दिन बीत रहे थे। एक दिन चारों जंगल में घूमने के लिए एक साथ निकलते हैं। नीलू चिड़िया बताती है, मैं आज जंगल के जानवरों से एक खबर सुन के आई हूँ। अब की बार बहुत जोरदार बारिश होगी। बारिश के साथ साथ तूफान भी आएगा। तभी अचानक कालू कहता है, नीलू, तुम कितनी भोली हो, हर किसी की बात पर विश्वास कर लेती हो। कहीं बारिश और तूफान नहीं आने वाला। नीलू को यूं कालू द्वारा उसकी बात काटना बिल्कुल रास नहीं आया। बिंदिया बोली, गुगली, इस पर तुम्हारी क्या राय है? देखो, बारिश तूफान आएगा या नहीं ये तो भगवान जाने, लेकिन हमें अपना घर मजबूत व अनाज को अपने घर में सुरक्षित रख लेना चाहिए। हाँ गुगली, तुम सही कह रही हो। चलो अब हम आज का अनाज ढूंढने चलें। चलो गुगली। तुम नहीं चलोगे कालू? अरे नहीं, आज तो मेरे एक दोस्त का जन्मदिन है। मैं तो वहां जाऊंगा और रात को ही वापस आऊंगा। ये कहकर कालू वहां से चला जाता है। देखते ही देखते एक सप्ताह और बीत जाता है। सभी पशु पक्षी खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक मौसम करवट लेता है। आसमान में काले घने बादल छा जाते हैं। बिजलियां कड़कड़ाने लगती हैं। सभी पक्षी अपने अपने घरों की तरफ भागने लगे। शुक्र है मैंने नीलू की बात मान ली और अपने लिए घर में अनाज इकट्ठा कर लिया। अब मुझे बारिश में कोई दिक्कत नहीं होगी। धीरे धीरे बारिश शुरू हो जाती है। नीलू ने भी समय रहते अपना घर पक्का कर लिया था और ढेर सारा अनाज इकट्ठा कर लिया था। अब वह चिंता मुक्त होकर खुशी में गीत गुनगुना रही थी। गुगली भी बारिश का पूरा आनंद ले रही थी, लेकिन कालू ने अपना घर नहीं बनाया, इसलिए वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ के चक्कर लगाता रहा। उसकी परेशानी तब बढ़ने लगी जब बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और बारिश के मौसम में कालू को अनाज ढूंढने में दिक्कत हो रही थी। कल से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने अभी के अभी खाना नहीं खाया तो मैं ठंड के कारण बीमार पड़ जाऊंगा। मैं बिंदिया के घर जाता हूँ। वह मेरी दोस्त है, वही मेरी मदद कर सकती है। ऐसा कहकर कालू बिंदिया के पास चला जाता है। बिंदिया, अरे ओ बिंदिया, दरवाजा खोलो। अरे, इतनी बारिश में कौन दरवाजा इतनी जोर से खटखटा रहा है? मैं देखती हूँ। अरे कालू, तुम इतनी बारिश में यहाँ क्या हुआ? बिंदिया, मैं कल रात से भूखा हूँ। बारिश के कारण कहीं कुछ नहीं मिला। तुम मुझे खाना दे दो ना। माफ करना कालू, क्या पता ये बारिश कितने दिन चले। कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हारी मदद के चक्कर में खुद का नुकसान कर लूं। तुम्हें कहीं और जगह से खाना ढूंढना होगा।
ये सुनकर कालू निराश होकर वापस एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। क्या हुआ? मुझे बिंदिया ने खाना नहीं दिया तो मैं नीलू के पास जाता हूँ, वो मुझे बिल्कुल मना नहीं करेगी। गुगली बहन, दरवाजा खोलो। गुगली बहन, दरवाजा खोलो। अरे कालू, तुम तो पूरी तरह भीग गए हो, जल्दी अंदर आ जाओ। गुगली, क्या तुम मुझे खाना दे सकती हो? हाँ कालू, क्यों नहीं, ये लो खाना। धन्यवाद गुगली बहन, अगर मैंने तुम सबकी बात मान ली होती तो मेरा ये हाल आज बिल्कुल नहीं होता। कोई बात नहीं कालू, बारिश के रुकते ही हम तुम्हारा घर पक्का बनवा देंगे। सच में गुगली, तुम बहुत महान हो, तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। यही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाल बटन प्रेस करना ना भूलें।